हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड एड्यू सिस्टम्स। आज जो 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, आज हम लोग वो डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारी ऐसी उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो ये आंसर्स आप लोग जब टैली करेंगे अपने, तो आप लोग कुछ निश्चिंत हो सकते हैं अपने स्कोर्स को लेकर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये हमारा सेट डी है और पहला क्वेश्चन सेट डी का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है अल हिलाल। आंसर इज बी। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये बेसिकली आपका 19th सेंचुरी के बारे में सोशो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है डी, क्योंकि बैकवर्ड प्रिमिटिव और इनकेपेबल जो लोग थे उनको री इंटरप्रेट करने के लिए हिस्ट्री और उनको हिस्ट्री के बारे में अवगत कराने के लिए जो काम किए गए थे वो 19th सेंचुरी सोशो एजुकेशनल रिफॉर्म्स में किए गए। इंडियाज ग्लोरियस पास्ट और अर्जिंग द पीपल टू टेक देयर प्राइड देयर अचीवमेंट, वो भी उनको बताया गया। स्ट्रगल एंड चेंज ऑफ मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, ये तीनों ही आंसर सही है। इसका मतलब है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस। ये हुआ था वहाँ पे एनसीएम में, उन्होंने सपोर्ट किया था, इस वजह से गवर्नमेंट कंट्रोल जितने भी इंस्टीट्यूशन से उनको त्याग दिया गया था, उनको बॉयकॉट किया गया था। और सिर्फ अपर कास्ट और रिच ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, ये सही नहीं है। सॉरी। और जस्टिस पार्टी के द्वारा काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया गया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर इज 1 and 2, सी। क्वेश्चन नंबर 4, अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज ए indentured labor in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to here is Baba Ramchandra. Answer is C. Who was the founder of All India Harijan Sangh in 1932? Again, easy question आया है। Mahatma Gandhi. Answer is B. Fifth का B. On February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the British government's decision to withdraw from India, latest by। जो 20 फरवरी को एटली की घोषणा हुई थी, उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक लेटेस्ट ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत छोड़ देंगे। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार। हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार इज, आंसर है श्री कृष्ण सिंह, ए। During the salt satyagraha in Bihar, in addition to making salt, the people chose to oppose the government by opposing which tax? आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो चौकीदारी टैक्स है उसको बिहार के लोगों ने अपोज किया था कि हम वो टैक्स नहीं देंगे। इस वजह से यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इस वजह से ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ई। 8th का ई। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन February 1938 फॉर विच रीजन। क्या रीजन था जो कि श्री कृष्ण सिंह को अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से रिजाइन करना पड़ा था? उन्होंने मांगा था फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनकी मांग थी, वो पूरी नहीं की गई, इस वजह से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ऑप्शन इज बी। 10th, हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर है बातक मियाँ। कुछ ऑल्टरनेट प्रोनाउंसिएशंस होगा इसका, तो देख लीजिएगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा बाटक मियाँ ही। ए। 11th, who led cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? Answer is A. Swami Vidyanand. 12th, the Swadeshi boycott were adopted as the method of struggle for the first time during the partition of Bengal 1905 में। पहली बार स्वदेशी और बॉयकॉट के मेथड्स जो थे स्वदेशी आंदोलन में अपनाए गए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल में। Question number 13. At the Calcutta session of the Indian National Congress held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by option B, Dadabhai Naoroji। 13th का B। 14th का
ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट्स इन द स्टेट रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स सच एज कश्मीर, निजाम्स, हैदराबाद, Travancore, etc. was option number B, Prajamandal movement. Which of the following statements regarding the national freedom struggle is not correct? Again यहाँ पे not correct पूछा है, तो उसका गांधी जी withdrew from the non-cooperation movement due to चौरी चौरा movement. Yes, Gandhi ji gave his first major public speech at Banaras Hindu University is also correct. Mahatma Gandhi was arrested in the year 1921 is also correct. चौरी चौरा के बाद. More than one of the above is not correct. No, the option is E. आंसर यहाँ पे E होगा. 15th का E ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट सही हैं. Question number 16. In which of the following battles are the main opponents are not correctly stated? यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी बैटल किसके किसके बीच में हुई थी, और वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें एक गलत होगा. तो देख लेते हैं. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी, 1526 मालूम है, सही है ये. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठा, ये गलत है. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर एंड हेमू. अकबर की साइड से कौन लड़ रहा था? महाराजा ऑफ आमेर, मान सिंह. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ना, ये आंसर आपका गलत है. बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप अकबर, सही है. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 16th का बी आंसर गलत है. 16th का बी. 17th, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम और चौकीदारी वाज यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन. सी. 17th का सी, विलेज हेडमैन के लिए दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम या चौकीदार, चौधरी, सॉरी, मुकद्दम और चौधरी का जो टाइटल है विलेज हेडमैन को यूज किया जाता था. 18th, तबकात अकबरी which has been sometimes considered more reliable than Abul Fazl's Akbarnama was written by ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी तबकात अकबरी. निजामुद्दीन अहमद, ए. 18th का ए. Who among the following famous rulers founded a suburban township of Nagalapuram near Vijayanagar after his mother's name? श्री कृष्ण देव राया. ऑप्शन नंबर सी. 19th का सी. 19th का सी, कृष्ण देव राय ने नागलपुरम एक टाउनशिप बसाई थी ऑन हिज आफ्टर हिज मदर्स नेम. 19th. 20th का, इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज? 20th का आंसर होगा सी, सिस्टर्स ऑफ अपोस्टोलिक कार्मल. सी. 20th का सी. 21, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द two boundary commission set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947? इंडिया पाकिस्तान के डिमार्केशन डिलीनेशन के लिए कौन हेड किया था? सिरिल रेडक्लिफ. ऑप्शन नंबर सी. 21 का सी. 22, 22 का देखें, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल? इसका आंसर है होल्ट मैकेंजी. 22 का बी. 22 का बी. 23 का, 1940 में विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो 23 का बी, पवनार महाराष्ट्र. पवनार महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी. 23 का बी. 24, द कांग्रेस took a critical stand over the Montfort reforms in 1918 which led to breakup with the old moderate remnants Sapru, जयकर एंड चिंतामणि who formed the. 24 का आंसर होगा सी, इन्होंने बनाया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन. 24 का सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन. 25th का है, द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था. द कैबिनेट मिशन वाज सेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या, किस वजह से, क्या करने के लिए कैबिनेट मिशन का आगमन यहाँ पे हुआ था भारत में? तो टू स्टैब्लिश नेशनल गवर्नमेंट, to work out a constitutional arrangement for the transfer of power, yes. To work out for the details of Jinnah's demand for Pakistan, ये उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है. इसका आंसर बी. 25th का बी होना चाहिए. एग्जैक्ट आंसर 25th का बी लग रहा है. टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर. 26 हम देखें अगर, who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal?
आंसर इज ए। 26 का ए शेर खान। 27 द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाल। 27 का ए, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। 27 का ए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। 28 का सर जेम्स डेविड सिफन। ए। 28 का ए जेम्स सिफन। 29 हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। आंसर इज 29 का सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई किताब है ये, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। 30वां देखें, विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। तो ये पाड्रे की हवेली। पाड्रे की हवेली सी। 30th का सी। 30 का सी आंसर। 31वां देखें, द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली ऑल्सो नोन एज बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार दादामुनि was born in which of the following cities of Bihar? Answer is B भागलपुर। 31 का बी भागलपुर। भागलपुर में पैदा हुए थे ये। ओके। 32वां देखें, इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा was known as। तक्षशिला तो ऑफ कोर्स वो NWFP वाले क्षेत्र में था, तो गंगा से ऊपर ही होगा। चोला एंड अनर्थ वेयर। चोला ऑफ कोर्स हमको मालूम है साउथ में, अनर्थ जो है वो गुजरात के रीजन में था, तो हम मान सकते हैं कि गंगा से नीचे ही साउथ में पड़ेगा। तो इसका एक से ज़्यादा आंसर बनेगा, ऑप्शन इज डी। 32वें का डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 33 विच व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमको मालूम है कि जब गौतम बुद्धा का पीरियड जब आता है, मतलब आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC के बाद, तो 600 BC के हम मान सकते हैं कि आयरन एज शुरू हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन ई मान के चल रहे हैं। 33 का ई। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE, सुदर्शन लेक सॉरी सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदामन। बी। 34 का बी, the temple of Devgarh near Jhansi and the sculptures in the temple at Garhwa near Allahabad are the important remains of the A Gupta art। 35th का ए, यहाँ पे गढ़वा, गढ़ है, इलाहाबाद के नियर गढ़ है। ये क्वेश्चन हो सकता है चैलेंज हो जाए। गढ़, यहाँ पे गढ़ होना चाहिए, इलाहाबाद के पास गढ़ है, वहाँ पे इसके रेमिनेंट्स मिले हैं। गढ़वा तो झारखंड में है, तो थोड़ा यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देवगढ़ का जो टेम्पल है झांसी में, वो तो गुप्ता पीरियड का ही है, ये श्योर है। तो 35th का ए। 36 का हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंटली लॉन्च युवा 2.0 स्कीम्स इन 2022। ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम, युवा 2.0 स्कीम, एजुकेशन मिनिस्ट्री। 36 का बी। 37 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज completed the mother tongue survey of India in November 2022 with field videography of the country's how many languages। इसका आंसर है 576 लैंग्वेजेस मदर टंग का सर्वे हुआ है। 576 37 का सी। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1, 2026। इसका आंसर है किरित पारेख। 38 का डी। 38 का बी फॉर बॉम्बे, किरित पारेख कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया है कि देयर विल बी अ कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम होगा 1 जनवरी 2026 से। 39 हम देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट कन्फर्ड विद 5-star गार्बेज फ्री सिटी रैंक अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इसमें हम देखें अगर सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम और मैसूर और तिरुपति, ये 6 सिटीज जिसको 5-star रेटिंग मिली है। तो इन तीनों का नाम मेंशन है, तो इसमें से विच वाज नॉट कन्फर्ड पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इन सभी को 5-star रेटिंग मिली है। नेक्स्ट हम देखें 40वां द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। ये ईटानगर। 40 का बी, दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। 40 का बी। विच एनिमल हैज बीन अप्रूव्ड एज अ फूड एनिमल बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल कंसिडर किया है। तो 41 का ए, 41 का ए। 42 का हम देखें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? यह है श्रीनगर, डल झील में, डल लेक में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 42 का ए। 43 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया गया बाय द प्रेसिडेंट? वो है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया गया। 43 का सी। 44 90th इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर 2022 एन आवर लॉन्ग एयर डिस्प्ले ऑफ 80 एयरक्राफ्ट वाज कैरिड आउट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? ये बहुत अच्छा एयर शो हुआ था, ये हुआ था सुखना लेक चंडीगढ़ के ऊपर, वहां से क्रॉस किए थे 80 एयरक्राफ्ट। सुखना लेक सी। 44 का सी। 45 विच मंथ ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर द पोषण अभियान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सितंबर मंथ। 45 का बी, सितंबर माह जो है वो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। 45 का बी सितंबर। 46 हम देखें विच इज द व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइनाज टियांगोंग स्पेस स्टेशन? यहाँ पे 46 का सी, मैंगटियन जो है एक मॉड्यूल छोड़ा गया था, ये थर्ड और फाइनल इनका यूनिट था, मॉड्यूल था जो कि चाइना टियांगोंग स्पेस स्टेशन को गया है। तो 46 का आंसर सी। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स? अब ये हुआ था, इरप्ट हुआ था मोना लोआ। 47 का बी, ये हवाई आइलैंड्स में हमको मिलेगा, मोना लोआ। 47 का बी। 48 हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिसीव्ड द 2022 बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा? ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ये है शेहान करुणातालिका। आंसर सी। 48 का सी। 49 देखें, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2022? 49 का सी, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 50वां देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरीज क्लेम्ड अ हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू इन दिसंबर 2022? आंसर इज ए, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी है, यूएस में है, यूएसए की है ये लैबोरेटरी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी। 50 का ए। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022? आंसर इज परमा क्राइसिस, मतलब ऑलवेज रिमेनिंग इन द स्टेबिलिटी। 51 का ए। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलॉन्ग विथ सेनेगल लॉन्च द इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस ड्यूरिंग COP27? ये सेनेगल और स्पेन दोनों ने इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस को लॉन्च किया गया है, स्पेन और सेनेगल दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस ड्यूरिंग COP27। 52 का सी। 53 हम देखें, द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री अप्लाइड फॉर द GI टैग फॉर निहोनशू फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? निहोनशू वहां की ताड़ी है, जापान की, है ना? तो 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान, बी। 53 का बी, निहोनशू जापान की है। 53 बी। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज अनाउंस्ड दैट इट हैड सक्सेसफुली यूज्ड स्टीम टू प्रोपेल इट्स इक्वलस स्पेसक्राफ्ट? ये भी जापान इसका आंसर होगा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, JAXA। 54 का सी। 54 का सी। 55 व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022? इसका आंसर है ऑप्टिमस। 55 का ऑप्टिमस। 55 का आंसर है ऑप्टिमस, ए। 55 का ए, टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस। 56 द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार? आंसर इज सी, कदरीदाबाद दरभंगा। 56 का सी। 57 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फॉर द ईयर 2019-2020 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? आंसर इज शिवहर। शिवहर का पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है। 57 का ए। 58 हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल SDG रिपोर्ट फॉर द ईयर
2020-2021 हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर? आंसर इज 52 आउट ऑफ 100। 58 का सी, 58 का सी, 52। 59 हम देखें, विच स्पोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया विमेंस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? 59 का आंसर है ट्रैक साइकिलिंग, 59 का बी। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? जीआई टैग मिला है अगस्त 2022 में किसको? मिथिला मखाना, मिथिला प्रदेश के मखाने को जीआई टैग मिला है अगस्त 2022 में। 61 हम देखें नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022? इट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द लंगट सिंह कॉलेज, ए। 61 का ए। 62 इन द ईयर 2020 बिहार गेन्ड the rank out of 36 states in ease of doing business awarded by Business Reforms Action Plan. The answer is 26 है, इसमें कहीं दिया नहीं है, तो अच्छा इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 26 रैंक मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार को, तो ई ऑप्शन 62 का ई। 63 हम देखें 63वां, गंगा जल आपूर्ति योजना वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन November 28, 2022 एट विच प्लेस? ये राजगीर। 63 का हो जाएगा बी, राजगीर में इन्होंने लॉन्च इनॉग्रेट किया है गंगा जल आपूर्ति योजना। 63 का बी, राजगीर। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस ऑफ बोर्ड्स डिक्लेयर्ड इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन प्लेयर्स इन अक्टूबर 22? ये तो हमारी बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 64 का बी, बीसीसीआई ने इक्वल पे कर दिया है मैन और वुमेन के लिए। 64 का बी। 65 हम देखें, द अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली इन द लास्ट 10 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार वाज जस्ट 11.3% था, ये 15.3% हो गया है अब बढ़ के, हाँ 11.3% था, 15.3% बढ़ गया है ये, तो इसका आंसर 65 का आंसर होना चाहिए ए। 65 का ए। 66 का, इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनियस जर्नी एट अटक द इंदस रिवर इज जॉइंड बाय विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान? इजी क्वेश्चन है। 66 का बी, काबुल रिवर। 67 हम देखें, 66 का आपको समझ में आ गया आपको, काबुल रिवर। 66 का बी। 67 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च्ड इन 1973? 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ है। 67 का ए। 68 का ए। 68 हम देखें 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फियर? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नो। टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेस विद हाइट, नो। एवरेज हाइट इज 30, हाँ एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। 68 का सी आंसर, इसका आंसर होगा 68 का सी, यही करेक्ट है ट्रोपोस्फियर के बारे में। इसकी एवरेज हाइट है ट्रोपोस्फियर की 13 किलोमीटर। 69 हम देखें, द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड? गोंडवाना लैंड। 69 का बी, गोंडवाना लैंड। जो सदर्न कॉन्टिनेंट जो है पेंजिया, जो कॉन्टिनेंट था लार्जर कॉन्टिनेंट, उससे ब्रेक हुआ गोंडवाना लैंड। ओके, 69 का बी। 70 हम देखें, द आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल। 70 का बी, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में आर्कटिक और अंटार्कटिक आपको देखने मिलता है। मैप से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 71, 71वां क्वेश्चन हम देखें, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ए, म्यांमार से। 71 का ए, जो इस साइड में हम देखेंगे ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ए, 71 का ए। 72, which one of the following is the world's richest region for a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of nearshore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves? ये तो केवल गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जा सकता है। 72 का ए। ओके, 73, 73वां हम देखें, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कॉपेंस क्लासिफिकेशन स्कीम? ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत दे सकता था अगर आपने पूरी कोपेन क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी है तो। इसका आंसर है
73 का ए, CWG। 73वां का ए। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट? इजी क्वेश्चन। 74 का बी, 12 नॉटिकल माइल, 21.9 किलोमीटर तक। 75th क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व्स इन इंडिया? सबसे ज़्यादा जो है वो झारखंड में हमको मिलता है, तो हमको पता है कि दामोदर रिवर वैली, झरिया वाला जो क्षेत्र है पूरा, वहाँ पे आपको रिचेस्ट कोल फील्ड्स मिलेंगी, कोल रिजर्व्स मिलेगा। तो आंसर होना चाहिए 75th का ए, दामोदर रिवर वैली। तो इसके आगे हमारे एक फ्रेंड हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस।